आज जो हमारा मेन टॉपिक था वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, ईएफ लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ये है क्या मतलब। अभी तक हम जो पढ़े जैसे कि दो चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़े, उसको समझने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े। अब ये जो है हमारा मेन इसका काम है, हम विजुअलाइज करने के लिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक लाइन को, इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ते हैं। चलिए, टू विजुअलाइज, ये कॉन्सेप्ट इंटर किया गया था। टू विजुअलाइज करने के लिए विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो कैसे करेंगे देखते हैं। फुल्ली ये इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज कराएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका देखो, प्रॉपर्टी नहीं बस कि ये देखो कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे विजुअलाइज करते हैं। टेंजेंट direction of electric field, here at any point in space, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस is along the direction of tangent, drawn over electric field lines, EF lines। क्या मिला यहां से, इसका जो मेन काम है क्या है, इसके डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा किसी भी पॉइंट पे स्पेस में, किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे पता करेंगे। वो हमारा हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट जो होगा ड्रॉ करेंगे हम इलेक्ट्रिक लाइंस पे, उसी के डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो देखते हैं क्या है ये। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ है, इलेक्ट्रिक लाइन, ये हमारा ईएफ लाइन है, ईएफ लाइन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो किसी भी पॉइंट पे आप ले लो, यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, वो इस पे पहले तो इस कर्व पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये हमारा अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से है तो आगे की तरफ ये चार्ज अगर कोई प्रोड्यूस करे, चलो, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंट के लॉन्ग होगा। टेंजेंट ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे ईपी का डायरेक्शन यही हो जाएगा। पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट पे मान लेते हैं, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे आप पहले टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट क्या होता है, कर्व को टच करते हुए जो लाइन जा रही होती है, कर्व को टच करते हुए लाइन जो पास करती है वही टेंजेंट होता है। तो इस क्यू पॉइंट पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी टेंजेंट के लॉन्ग होगा, ईपी का क्यू का डायरेक्शन। किसी और पॉइंट पे ले लेते हैं, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे पहले टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये रहा हमारा टेंजेंट, तो ये अगर नाम दे दो इस पॉइंट का टी, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसी टेंजेंट के लॉन्ग में होगा ईटी। मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, जो भी इस इलेक्ट्रिक लाइन पे ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, उसी के अलोंग होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया आपको, यहाँ से विजुअलाइज हुआ ना कि डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अब इलेक्ट्रिक लाइंस का खुद का भी है प्रॉपर्टीज, वो देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।
इसका कहने का पहला प्रॉपर्टी है पॉजिटिव चार्जेस originate इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। मतलब ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ से ओरिजिनेट होता हुआ दिखेगा आपको, निकलता हुआ बाहर की तरफ। ये रहा ना पॉजिटिव चार्ज, तो इसका वो फॉलो करवाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन है ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे आउटवर्ड। मान लो इस पॉइंट पे क्या होगा, आउटवर्ड, तो इसके डायरेक्शन में ही मिलना चाहिए। इस पॉइंट, इस लाइन पे पहले तो टेंजेंट ड्रॉ करो, जो स्ट्रेट लाइन है तो टेंजेंट लाइन के लॉन्ग ही होगी, तो ये हो जाएगा इस पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। किसी और पॉइंट पे लेते हैं 2 नंबर पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था इसी डायरेक्शन में, आउटवर्ड की तरफ, और ये लाइंस पे भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो भी सेम लाइन में होगा। ये सही है थ्योरी, विजुअलाइज करा रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ओरिजिनेट होता हुआ दिखता है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, उस पर खत्म होता है आके। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड होता है वहां पे। जैसे अगर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कन्वर्ज होता हुआ दिखेगा, एक जगह मिलता हो, या तो आप डाइवर्ज, वो ऑप्टिक्स का एक वर्ड नहीं था, डाइवर्ज कन्वर्ज, एक जगह मिलता हो, तो ये एंड होगा यहाँ पे, ऐसा दिखेगा आपको नेगेटिव चार्ज की वजह से। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करते हैं किसी भी पॉइंट पे। चलो इस पॉइंट पे देखते हैं, पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इनवर्ड, और ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंट ड्रॉ करके, स्ट्रेट लाइन, वही रूल, स्ट्रेट लाइन टेंजेंट भी डायरेक्शन, टेंजेंट भी इसी पे स्ट्रेट लाइन पे लाइन के लॉन्ग होगा, और इनवर्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इसको भी फॉलो कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे, किसी और पॉइंट पे देख लो, सेकेंड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। चलिए दूसरा देखते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टीज। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। कहता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है उसकी इंटेंसिटी जहां ज्यादा होगी वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ज्यादा होगा। इसका कहने का मतलब है, दूसरा प्रॉपर्टी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस intensity of electric field lines is greater, shows, क्या शो करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर। क्या शो करता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ज्यादा है तो वो ये शो करता है कि मैग्नीट्यूड भी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा होगा। दोनों एक दूसरे प्रोपोर्शनल है। चलिए ये देख लेते हैं फिगर से, फिर यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं, प्रॉपर्टी चल रही है आपको पता है। इसका एक वो देख लो कि किसी भी चार्ज की वजह से, मान लो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो नहीं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी वजह से ड्रॉ कर लिए हम। इस वाले प्रॉपर्टी को समझते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पे ज्यादा होगा
तो वो ये शो करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमारा वहां पे ज्यादा है। इंटेंसिटी देखो, आप नजदीक में देखो, एक इंटेंसिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का कुछ ले लेते हैं, उससे हम चेक करते जाएंगे। चलिए सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का यहाँ पे छोटा सा ले लिया, इसी एरिया का यहाँ पे लो, देखो आप क्या मिल रहा है आपको। ऐसे बढ़ते चलो, इसका एरिया सेम है, बिल्कुल सही, इसका एरिया सेम है। अब देखो इस वाले पॉइंट पे सेम एरिया का है ये सर्किल, तो अगर इस वाले पॉइंट पे हम देख रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो आप क्या है, ज्यादा है, इसमें आगे जा रहे हैं, ज्यो ज्यो दूर जा रहे हैं घटता जा रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है, इसका मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, और आगे बढ़ते हुए घटता जा रहा मीन्स इंटेंसिटी कम होती जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी उसको फॉलो करना चाहिए, हमारे इस स्टेटमेंट के वजह का स्टेटमेंट को फॉलो करना चाहिए। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहाँ कैसे बढ़ता घटता है। फॉर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा किसी पॉइंट पे, के क्यूब है एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, जो नजदीक है हमारा एक्स कम है, दूर जा रहे हैं बढ़ता जा रहा है, एक्स बढ़ता जा रहा है मीन्स ये कम होता जा रहा है। एक्स इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड डिक्रीज, तो एक्स इंक्रीमेंट के साथ साथ इंटेंसिटी भी तो इलेक्ट्रिक लाइन की कम होती जा रही है। दोनों एक दूसरे को वो तो करना ही था, स्टार्टिंग में ही बोले थे कि ये इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमारा एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड को ही विजुलाइज करने के लिए है, एक्चुअल क्या ये है यूज के लिए, तो उसके सारे रूल को फॉलो करना ही चाहिए। चलिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां पे ज्यादा होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे ज्यादा होगी, इंटेंसिटी कम होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कम होती जाएगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का जो स्लोप होगा उस पे कर्व पे आप जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए उस पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पे। फिर डायरेक्शन आप आगे है या बैक में है ये डिसाइड हो जाएगा आपका चार्ज के उससे, सही है ना। पॉजिटिव होगा तो यहाँ से पॉजिटिव ओरिजिनेट कर रहा होगा तो ये सब कुछ होगा, अगर वही नेगेटिव की वजह से होगा तो इधर की तरफ होगा, एंड हो रहा होगा आके नेगेटिव पे। चलिए ये हो गया हमारा। अब एक और है कि थर्ड नंबर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर intersect each other, intersect each other, ये भी किसी ना किसी पॉइंट को ही एक्सप्लेन कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा होगा ये स्टेटमेंट भी। देखते हैं कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं करना चाहिए इंटरसेक्ट, बट हम करा के देखते हैं। ये रहा हमारा दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलग अलग, और एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर गया, एक दूसरे को कट कर गया, तो क्या हो जाना चाहिए। क्या पढ़ा अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे हमें देता क्या है, एक्चुअल में डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी एक पॉइंट पे। चलिए इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये दोनों कर्व पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो दो ये रहा, एक तो इधर की तरफ एक इधर की तरफ, इसके वजह से मान लो E2 E1 E2, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ गया इस पॉइंट पे, दो डिफरेंट डायरेक्शन आ गया। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो सकता है, सिर्फ एक ही कोई डायरेक्शन हो सकता है ना। और वो अलग है कि डिफरेंट चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को ही फॉलो करेगी, जो उन सबके वजह से होगा। सही है ना। तो मीन्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है एट वन पॉइंट। तो इसका रीजन लिख सकते हैं हम, क्यों? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at
यहाँ पे जैसे है ना स्टेटमेंट में कुछ थोड़ा सा है कि बिकॉज टू डिफरेंट डायरेक्शन, चलिए यहाँ पे ऐड कर लेना आप, टू डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है ना, टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। टू क्या, कोई एक ही होगा, यूनिक होता है, एक ही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी होगी, ये भी एक रिजल्टेंट की वजह से ही होती है। ये थ्योरी भी कंप्लीट। अब है कुछ फिगर ड्रॉ करके देखते हैं क्या होगा। हाँ एक और है थोड़ा सा, वो देख लेते हैं। तीसरा, चौथा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस does not enter, नो इंटर नहीं लिखते हैं, चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता इनसाइड कंडक्टर। ये भी तो एक थ्योरी को एक्सप्लेन करना ही है इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या थ्योरी होता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर ये हमारा कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो भी होंगे इसके अंदर नहीं होंगी प्रेजेंट, सही है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अगर इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं है मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। ये हमारा है कंडक्टर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक लाइन नहीं है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दोनों एक दूसरे को तो कर ही रहे फॉलो, तभी से देखे हैं। तो ये भी एक्सप्लेन हो ही गया। अभी तो हम पढ़े हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है हमारी, 0। तो इलेक्ट्रिक लाइन इलेक्ट्रिक लाइन पॉसिबल है, नहीं है। अब 2-3 वो देख लेते हैं ना ड्राइंग टाइप से। एक पॉजिटिव चार्ज आपका रखा है और एक नेगेटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं, चलिए, और सेम मैग्नीट्यूड में। क्या होगा, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। एक तो आप ये देखोगे, ये वाली अगर लाइन है, इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, फर्स्ट वन या सेकेंड वन, इधर क्या होगा, E2 की वजह से बाहर की तरफ, और इसकी भी वजह से बाहर की तरफ। चलिए यहाँ पे भी ऐड होगा, और इधर भी कहीं E1 बाहर की तरफ, E2 बाहर की तरफ, बट बीच में कहीं पे क्या होगा, E2 की वजह से इधर की तरफ E2, E1 की वजह से राइट साइड, और जितना इसके नजदीक होगा उसकी मैग्नीट्यूड इतनी ज्यादा होगी। E2 से दूरी पे है सेकंड चार्ज से, तो E2 कम मैग्नीट्यूड का होगा, E1 नेट अभी इधर है। एग्जैक्ट मिडिल में देखो आप, एग्जैक्ट जब मिड में देखोगे तो वो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी उस पॉइंट पे सेम ही होगी। मीन्स E1 E2 यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे होंगे। ये पॉइंट हमारा हो जा रहा होगा E1 इक्वल टू E2 इधर, E1 इधर, E1 इक्वल टू E2 एट मिड पॉइंट। उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो उस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल होगी, नहीं होगी। तो कुछ ऐसा होगा इसका डायग्राम भी इलेक्ट्रिक लाइंस का। पॉजिटिव चार्ज के लिए आप देखोगे ऐसा कुछ हो रहा होगा। सिर्फ इस साइड का बना है, दोनों साइड का तो ड्रॉ करने में टाइम लग जा रहा है। सिर्फ इसके चलिए पीछे का उधर ऐसे आप ड्रॉ कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट
यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक लाइन नहीं होगी, मीन्स ये पॉइंट हमारा, ऐसे इसको एक पॉइंट बोलते हैं, इसको नल पॉइंट, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो है, EF जीरो है, तो वहाँ पे EF लाइन्स भी नहीं होगी। जो सही है प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज हो जाए तो क्या होता है, इसको जस्ट यहाँ पे नेगेटिव ले लेते हैं, तो क्या होगा, नेगेटिव की वजह से बीच में जीरो पॉसिबल है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव, अगर ये वाला हमारा नेगेटिव है और ये वाला मान लो पॉजिटिव है, तो क्या होगा, इसकी वजह से बीच में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नेगेटिव की वजह से खुद उसके टुवर्ड्स होता ही है, तो दोनों ऐड हो रहा है एक दूसरे के डायरेक्शन में, कैंसिल तो करेगा नहीं, बीच में कहीं जीरो होने की चांस है ही नहीं। और फॉलो देखो क्या करना चाहिए, फिगर देखते हैं, ऐसा कुछ हो रहा होगा, ऐसा कुछ, और ये तो उधर होगा ही जो भी है। ये देखो एरो बहुत जरूरी है यहाँ पे समझने के लिए। ये हमारा अगर नहीं भी दिया रहता है इसका साइन, तो हम इसको साइन को इलेक्ट्रिक लाइंस से समझ सकते हैं। तो साइन नहीं दिया है मानते हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइंस देखो एंड कहाँ हो रहा है, इस वाले चार्ज पे, और प्रॉपर्टी से क्या कहती है, इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ एंड होती है, नेगेटिव चार्जेस पे, तो ये हमारा डेफिनेट है नेगेटिव चार्ज होगा। और ऐसा ही क्वेश्चन आता है थियोरिटिकल कि आपको इलेक्ट्रिक लाइंस का फिगर दे रखा होगा, उससे बताना है आपको कि चार्जेस के साइंस क्या है। तो यहाँ से तो चार्ज कैसे साइन डिसाइड कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ से निकल रही हैं उसका देखो एरो किधर की तरफ है, बाहर की तरफ, मीन्स ओरिजिनेटेड होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे एंड होता हुआ, एंड होती है कहाँ पे, नेगेटिव चार्ज पे, नेगेटिव होगा, और इस पे ओरिजिनेट होती है तो पॉजिटिव होगा, ये तो हम बता सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा थियोरेटिकल। एक और क्वेश्चन बनता है इसमें कि मैग्नीट्यूड किसकी ज्यादा होगी। चलिए मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा होगा उसके प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड। अगर इसका ज्यादा है तो नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे आपको ज्यादा दिखाना होगा इसके कंपैरिजन में। अगर ये जस्ट 2 टाइम्स है तो जस्ट 2 टाइम्स इसका ज्यादा होगा। चलिए ये क्वेश्चन भी वहां पे कंपेयर करके बताना होगा। एक और है थियोरेटिकल क्वेश्चन होता है इसपे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको शो करता है इलेक्ट्रिक लाइंस। इलेक्ट्रिक लाइंस क्या शो करता है हमको, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड से हम चार्ज को मल्टीप्लाई कर दे तो उस पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा क्यू चार्ज पे, ये भी पता चल जाता है। तो फोर्स का कॉन्सेप्ट आने से किस लगने लगता है कि चलिए इससे फोर्स है तो मास से डिवाइड कर दे तो एक्सेलरेशन हमको पता चल जा रहा है, और इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मिल जा रहा है, फोर्स का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या मतलब ये जरूरी है क्या कि कोई पार्टिकल, ये क्वेश्चन होगा आपको थ्योरेटिकल में, कि क्या जरूरी है कि कोई पार्टिकल फॉलो करेगी, उसका मोशन का डायरेक्शन फॉलो करे इलेक्ट्रिक लाइंस को, जरूरी है? बिल्कुल नहीं। क्यों? फोर्स के डायरेक्शन को हमेशा फॉलो करे, उसके मोशन का किसी भी पार्टिकल का डायरेक्शन वो जरूरी नहीं है। अब मोशन देख लो ना, ये वाला जो हमारा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड होता है, बट वेलोसिटी की वजह से वो एक्सेलरेशन आपको कर्व दे रहा है जरूर, लेकिन मोशन का डायरेक्शन देखो ये वाला है, बट फोर्स का डायरेक्शन इधर है। ये कहीं से भी जरूरी नहीं है आपका। ये थ्योरी वाला क्वेश्चन होगा कि इलेक्ट्रिक लाइन के डायरेक्शन को फॉलो करेगा मोशन ऑफ पार्टिकल, तो वहां पे नोट लिख के आ जाना, एक्सप्लेनेशन में वही लिखना है, ऐसा कुछ एग्जांपल दे देना है सर्कुलर मोशन का, फोर्स के डायरेक्शन को फॉलो करे जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके पास जो वेलोसिटी होगा उसकी वजह से तो चेंज होगी ना, वेलोसिटी की वजह से कुछ और
डिस्प्लेसमेंट हो गया और एक्सेलरेशन की वजह से कुछ और, जरूरी नहीं है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का सेम होगा डायरेक्शन। हाँ ये तब फॉलो होगा जब एक कैसे जब फॉलो कर जाए, जब स्ट्रेट लाइन हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी हमारा 0 है, तो क्या होगा, फोर्स भी इधर होगा, स्टार्टिंग में 0 वेलोसिटी थी, फोर्स जिधर उधर एक्सेलरेशन चलेगा, एक्सेलरेशन होगा हमारा, सही है ना। तो यहाँ से इसी लाइंस को फॉलो करते हुए इसका मोशन का भी डायरेक्शन हो जाएगा। खत्म है। अब 2-3 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, अब क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड्स के बारे में कल हम फोर्स पढ़े थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, फोर्स निकालने का देखते हैं। फोर्स अपॉन लाइन चार्ज, ये क्वेश्चन देखो, फोर्स अपॉन लाइन चार्ज ड्यू टू रिंग का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है λ1 है, ये समझ लो आप। इतना बड़ा क्वेश्चन प्रिंट करना इजी है नहीं, तो इजीली कर रहे हैं। λ1 रिंग का लीनियर चार्ज डेंसिटी है और लाइन चार्ज जो है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी λ2 है, ठीक है। और आगे चलते हैं, रेडियस ऑफ रिंग क्या है, r है, ये r, और 1 अब फिगर से देख लेते हैं। अब ये कुछ ऐसा रिंग है हमारा और ये हमारा रॉड है, ठीक है ना। और रॉड का वन एंड जो है वो इसके सेंटर पे, अदर एंड इनफाइनाइट रॉड वाला केस, इसका कि एक एंड फिक्स होता है, वो वाला फोर्स का क्या वैल्यू होगा ये निकालना है। तो ऐसा है कि फोर्स के लिए क्या करते हैं, फोर्स के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, फोर्स बराबर हो जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए इसके वजह से कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं और उस पॉइंट पे क्या चार्ज है, ऐसा कुछ लेके हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। इस रिंग के वजह से क्या होता है, किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये बराबर रिंग के वजह से एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या होता है, ये हमारा हो जाता है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, यही होता है। और क्यू यहाँ पे दे नहीं रखा है, λ1 इसका दे रखा है हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी, और λ1 दे रखा है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा टोटल चार्ज, मतलब λ1 लीनियर चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज इनटू टोटल लेंथ, कितना है टोटल लेंथ 2πr, ये हो जाएगा। चलो इसको लास्ट में हम पुट कर लेंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ से हम देखते हैं, ई हमारा पता चल गया, और इस पॉइंट को हम छोटा सा चार्ज इसका डी क्यू, डी स्मॉल क्यू क्या हो जाएगा, λ1 इंटू थिकनेस डी एक्स, λ2 सॉरी, रॉड का λ2 है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो रॉड का ये स्मॉल पार्ट का चार्ज हमें पता चल गया, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स हो जाएगा डी एफ बराबर ई डी क्यू, मतलब ई हमारा कितना के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 और लेमडा इंटू डी एक्स, λ2 इंटू डी एक्स। चल रहा है ना सब सही। अब यहाँ से हम ऊपर के सरफेस को जल्दी से इंटीग्रेट मारते हैं, इंटीग्रेशन ही होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ना, इंटीग्रेशन से ही मैट्रिक्स से ही निकलने वाला है। यहाँ से हो जाएगा कि के क्यू हमारा बाहर और λ2 भी बाहर, ये सब कुछ कांस्टेंट है, बच जाना चाहिए इधर एक्स जो कि वेरी कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये एक साथ बाहर निकल नहीं सकता।